नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि सरकार के साथ 4 बार की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद कल बुधवार को सरकार ने एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। 4 से हुई बातचीत से कोई हल न निकलने पर किसान दिल्ली की तरफ कुछ करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां, बॉर्डर पर स्थिति ऐसी है कि एक और किसान है तो दूसरी ओर जवान। किसान आंदोलन में शामिल 14,000 किसान अपने 1,200 ट्रैक्टरों के साथ डटे हुए हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, इसे देखते हुए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल अलर्ट जारी है। पंजाब की डीजीपी ने सभी रेंज के एजीडी, आईजीपी और डीआईजी को पत्र लिखकर कहा कि वे किसी भी हालत में भारी वाहन जैसे पोकलेन, जेसीबी, टिपर और हाइड्रा को पंजाब हरियाणा की खनौरी और शंभू बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने न दे। जी हां, शंभू बॉर्डर पर स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। लगातार बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। आपको बता दें कि यूपी में इंडिया गठबंधन के लिए फिर से कवायद शुरू हो गई। जी हां, सपा और कांग्रेस में उच्च स्तर पर बातचीत हुई है। दोनों में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2 घंटे के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ जाएगा। जी हां, अखिलेश ने बयान दिया कि अंत भला तो सब भला, सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। दोनों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला हो गया है। जी हां, बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 17 सीट दी गई। यही नहीं, सपा और कांग्रेस में 2 और सीटों पर अदला बदली के चर्चा चल रहे हैं। जी हां, अखिलेश यादव बनारस की उम्मीदवार वापस लेंगे तो वहीं कांग्रेस मुरादाबाद की डिमांड भी वापस लेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है। 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन नाम वापसी की अंतिम तारीख बीतने के साथ ही 41 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। जी हां, अलग अलग राज्यों की 41 सीटों के लिए 41 ही उम्मीदवार मैदान में थे। इन सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। जी हां, अब 15 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। जी हां, मंगलवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए 41 उम्मीदवारों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा पार्टी में नए शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को मराठा आरक्षण बिल पास हो गया। इसके बावजूद मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपने गृह जनपद जालना में भूख हड़ताल जारी रखे हैं। जी हां, जरांगे ने प्रमुख मराठा समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान करने के कदम का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने संदेह जताया कि क्या विधेयक लीगल स्क्रूटनी में खरा उतरेगा। जी हां, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था। महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों में मराठा आरक्षण बिल पास हो गया। इसमें मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार देश के किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं ला रही जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। अब तमिलनाडु सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल शुरू की है। जी हां, राज्य सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया जिसमें एक गांव एक फसल योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। जी हां, तमिलनाडु की एग्रीकल्चर बजट में राज्य के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक गांव एक फसल योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाखपति दीदी योजना चला रहे। जी हां, ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाना हमारा शुरुआत से ही लक्ष्य रहा। जी हां, हमारा लक्ष्य 2 करोड़ लाखपति दीदी बनाने का है। हालांकि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में लाखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर और
अपनी यात्रा की शुरुआत में ही तेजस्वी यादव ने सदन में नीतीश कुमार के प्रति खासे नरम नजर आए थे। जी हां, उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। एक बात यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की छाया से अब निकले, अब वो खुद एक नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बहाने भाजपा पर हमला करे और नाम सिर्फ नीतीश कुमार का लेते हैं। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे कि क्या नरेंद्र मोदी की गारंटी होगी कि नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ चुनाव नतीजों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जी हां, सीएम ने कहा कि भगवान का संदेश है कि मैं आ गया हूं। बीजेपी पाप करे, बीजेपी अधर्म कर रही, अब ये नहीं चलेगा। आज चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब चारों तरफ चर्चा की अगला आम आदमी पार्टी का अकाउंट फ्रीज करेंगे। जी हां, वहीं अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, बीजेपी वाले खुलेआम कह रहे कि हम 370 सीट जीत रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि इन्हें 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ भाड़ में, 140 करोड़ लोग भाड़ में जाए। हमारे पास मशीनें देश में विपक्ष की सरकारों को काम नहीं करने देते। हम अदालत को मंदिर की तरह मानते, न्याय देना भगवान का काम है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेश खाली गांव इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया है। जी हां, बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेश खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। ये गांव सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। इस बीच भाजपा नेता द्वारा एक सिख अधिकारी को कथित तौर पर खालिस्तानी बुलाए जाने का मामला भड़क गया। जी हां, सिख समुदाय से जुड़े करीब 200 लोगों ने बुधवार को शहर में भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि हाथरस में कई कॉलोनियों पर चलेंगे बुलडोजर। हाथरस में फैले अवैध कॉलोनियों की जाल को प्रशासन काटने की तैयारी कर चुके हैं। सभी अवैध कॉलोनियों पर जल्द ही प्रशासन कार्रवाई कर सकता। इस महाअभियान में कई विभागों के अफसर शामिल होंगे। जी हां, शहर और आसपास विनिमत क्षेत्र में तमाम अवैध कॉलोनियों विकसित हो रही। अफसरों की माने तो लोगों को ठगा जा रहा, स्वीकृत कॉलोनी बताकर उनसे मोटी रकम ली जा रही। ऐसे में जिला प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की पूरी योजना बना चुके हैं। आपको बता दें कि पुणे और दिल्ली में पिछले 3 दिनों से जारी रेड में पुणे पुलिस ने 1700 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की है। इसकी कीमत करीब 3500 करोड़ रुपए बताई जा रही। जी हां, लोकल भाषा में मेफेड्रोन को मयाऊ मयाऊ भी कहते हैं। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस का ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स भंडाफोड़ है और भारत में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। जी हां, वहीं अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर कल बुधवार को विधानसभा में विपक्ष ने फिर हंगामा किया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि शिक्षकों को छात्रों के स्कूल आने से 15 मिनट पहले आना होगा। जी हां, दरअसल मंगलवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने स्कूल टाइमिंग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की भी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि शिक्षकों को छात्रों को आने के 15 मिनट पहले यानी सुबह 9:45 में आना होगा और छात्रों के जाने के बाद यानी शाम 4:15 पर स्कूल से जाएंगे। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की आस टूटती नजर आ रही। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही दल अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। राजधानी में कुल 7 लोकसभा की सीटें। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी 7 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के तहत इससे कम सीटों पर झुकने से इनकार कर दिया। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी इसके लिए कतई तैयार नहीं है। जी हां, दोनों पक्षों के बीच खींचतान के बीच लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के साथ आने की उम्मीद अब धुंधली पड़ती दिख रही है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।